बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, एक रात का वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में एक रात का अमल मेरे कहने पे कर लो। अगर करोड़ों ना मिले तो फिर मुझे कहना। ये वजीफ़ा आज आपको वो वजीफ़ा, वो मुजर्रब किताब से ये वजीफ़ा बताने लगा हूँ जिसे पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपकी बरसों की ख्वाहिशें भी पूरी होंगी। रात के वक़्त का आप लोग दुनिया के जिस कोने में मौजूद हो, किसी गांव में, किसी मुल्क में, किसी भी शहर में जहां आप रहते हो, आपके मुल्क में जब इशा का वक्त हो, कोशिश करो इशा के बाद फौरन ये वजीफ़ा पढ़ लो। अगर ना पढ़ सको तो पूरी रात मौजूद है। रात के वक़्त का ये अमल है। आप लोग रात में किसी भी वक्त वजीफ़ा पढ़ सकते हो। चाहो तो 9 बजे पढ़ लो, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। आप लोग समझ सकते हैं इस वजीफे का टाइम कि आपके मुल्क में जब इशा का वक्त हो, इशा की नमाज के फौरन बाद से लेकर ये वजीफे का वक्त शुरू होता है और फजर से पहले पहले आपको पढ़ना है। पूरी रात आ जाती है। पूरी रात में आप लोग किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ सकते हैं, चाहे अपनी जिंदगी में एक रात पढ़ें या रोजाना रात को पढ़ें। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप लोग अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक रात भी ये वजीफा पढ़ लेते हो, सिर्फ एक रात, तो आपको पूरी जिंदगी फिर आपको जरूरत नहीं पढ़ने की। एक बार पढ़ लें तो काफी है। और अगर चाहते हैं तो रोजाना भी पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ये वजीफा समझिए दौलत का बादशाह वजीफा है। फकीर से फकीर बंदा भी, बेकारी से बेकारी, रोड पे खड़ा हुआ बंदा भी अगर इस वजीफे को एक मर्तबा रात के वक्त पढ़ ले तो वो भी बादशाह बन जाए। ये वजीफा कई लोगों को रात का जो अमल है मैंने अपनी जिंदगी में बताया और मैं खुद कई मर्तबा रात को ये वजीफा पढ़ता हूँ। ऐसी ऐसी जगह से मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रिस्क और दौलत के असबाब बनते हैं कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। आप लोग मेरी बातों पर जब यकीन करेंगे, जब आप लोग अपनी दोनों आंखों से इस वजीफे के फायदे देखेंगे। आपकी खाली जेब जब ये वजीफा पढ़ते ही भर जाएगी तो फिर आप लोग कहेंगे कि वाकई में आपने हमें कोई मुजर्रब वजीफा बताया था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बिल्कुल अपना दिल छोटा मत करना। आज का वजीफा ऐसा वजीफा है कि दौलत आपकी घर की छतें फाड़ कर दाखिल ना हो तो फिर मुझे कहना। कई लोगों ने रात को ये वजीफा पढ़ा, सुबह तक उनका पैसों का बंदोबस्त हो गया। कई लोगों ने सुबह पढ़ा ये वजीफा, शाम तक गायब से उन्हें पैसे मिल गए। अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, अपनी जिंदगी में खुशियों को हासिल करना चाहते हो, गमों को ख़त्म करना चाहते हो, दुखों से जान छुड़ाना चाहते हो, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्यों नहीं पढ़ते? मैसेजेस करते रहते हो कि हमें कोई वजीफ़ा बताएं। आप लोग खुद समझदार हैं कि एक एक बंदे को जवाब देना, एक एक बंदे को समझाना वजीफ़ा के किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाई जाती हैं। ये वीडियोस कितनी मेहनत से बनाई जाती हैं इसका आपको शायद अंदाज़ा ना हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में। और वो वज़ाइफ हम लोग लेकर आते हैं कि जिनको पढ़कर आप लोगों को फौरी तौर पर फ़ायदा हो, आपकी ज़िंदगियों में दौलत आ जाए, पैसा आ जाए, सुकून आ जाए, घरों में झगड़े ख़त्म हो जाएं। ऐसा ऐसा अमल बताया जाता है कि जो पहले से मुजर्रब हो, आजमूदा हो, जिनको कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी में पहले पढ़ा हो और इनको फौरी तौर पर फ़ायदा हुआ हो। तो आप लोग अपने दिलों को बिल्कुल छोटा मत कीजिएगा, बिल्कुल छोटा मत करें। अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए आपको रात को अपने घर में चाहें तो घर में पढ़ लें, दुकान में पढ़ना चाहें तो दुकान में पढ़ लें, जहां मौजूद हो रात को कोशिश करना अपने घर में हो। पाबंदी नहीं कि घर में ही पढ़ना है। चाहे तो इशा की नमाज के फौरन बाद जा नमाज पे बैठे बैठे आप लोग ये वजीफा पढ़ लें। किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। रात को जब आपका दिल करे आप लोग ये वजीफा पढ़ लेना। बस एक शर्त है, इस वजीफे को पढ़ने की
آپ لوگ یہ وظیفہ جب پڑھنے لگیں سکون سے پہلے بیٹھ جائیے گا، جلد بازی میں اس وظیفے کو آپ لوگ ہرگز مت کیجیے گا۔ سکون سے، اطمینان سے، دل سے، یقین سے، اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے ایسی جگہ پر بیٹھیے گا جہاں سے کوئی آپ کو آواز نہ دے، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، کیونکہ آپ کی اگر توجہ لوگوں کی باتوں پہ ہو گئی، فون پہ ہو گئی یا اپنے کاموں میں ہو گئی، وظیفہ پڑھتے پڑھتے آپ کا دھیان وظیفے کی جانب نہ ہوگا تو عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پھر مجھے شکایت مت کرنا۔ جس ترتیب سے بتاتا ہوں آپ لوگوں کے لیے یہ لمبی ویڈیو بنائی جاتی ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو چلتے ہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کے مجرب وظیفے کی جانب۔ رات کو جب سکون سے بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے آپ کو استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ جو رات کا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو میں خود جس طریقے سے پڑھتا ہوں اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، اور جس طریقے سے میں نے کئی لوگوں کو بتایا ہے آپ کو بھی اسی طریقے سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ اگر تسبیح نہ ہو تو زبانی گنتی کر لیں یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، سب سے پہلے آپ کو کام کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ اچھی طرح گن کر آپ کو 11 مرتبہ سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ جو پیارے بھائیوں، میری بہنوں، جب 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم استغفر اللہ آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیجئے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو، جو پڑھنا چاہیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ جب درود شریف بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد پورا عمل آپ کو جو شروع سے لے کے استغفر اللہ سے لے کے جو میں بتاؤں گا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ آدھے سے 1 منٹ کا یہ عمل ہے۔ میرے بتانے میں وقت تو لگ رہا ہے، 5-10 منٹ کی ویڈیو بن رہی ہے، لیکن یقین مانے جب اس عمل کو آپ کہیں پر نوٹ کر لیں گے اور پڑھنے بیٹھیں گے تو آدھا سے 1 منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ کوئی گھنٹوں منٹوں آپ کو بیٹھ کر نہیں پڑھنا، 1 منٹ بھی آپ کو نہیں لگے گا، اور آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم استغفر اللہ، استغفر اللہ لازمی پڑھیے گا۔ جس ترتیب سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے، بالکل تعداد میں کمی پیشی ہرگز نہ ہو۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ استغفر اللہ جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگ فوراً سے درود پاک پڑھ لینا۔ کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا جو درود پاک پڑھنا ہو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں پہلے نمبر پر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ ہے یا نافیو۔ اس وظیفے کو سیدھے ہاتھ پر تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا شروع کر دیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جب 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد پہلے نمبر پر آپ کو یا نافیو کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو بھی آپ کو 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لو تو دوسرے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ فوراً دوسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ دوسرا وظیفہ آپ لوگوں کو اپنی سکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا غنیو کا، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں یا نافیو کا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لو، اس کے بعد آپ کو یا غنیو کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اسی وقت یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو،
یا غنیو अच्छी तरह गिन कर पढ़िएगा। ये वजीफा या गनियू का तस्बीह के दानों पर या सीधे हाथ पर अच्छी तरह काउंट करते हुए 21 मरतबा आपको पढ़ लेना है, यानी 21 टाइम। जब 21 मरतबा इस वजीफे को भी पढ़ लें तो इसके बाद आखिरी वजीफा आज के अमल में आपको पढ़ना है कि वजीफा बताने से पहले अपने तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आप लोगों ने जब या गनियू का वजीफा अच्छी तरह काउंट करके 21 मरतबा पढ़ लिया तो आखिर में आपको एक वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा भी आपको शुरू से अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्यारे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा है या रज़ाकू का। इस वजीफे को या तो तस्बीह के दानों पे पढ़ लें या सीधे हाथ पे पढ़ लें। या रज़ाकू। एक अहम बात बता दूं, इस अमल की रात के अमल की तमाम बहन भाइयों को इजाजत है। जो भी अमल करना चाहें और रात को अगर आप लोग इसके साथ और कोई वज़ाइफ भी पढ़ते हो तो कोई पाबंदी नहीं, इस अमल को भी करें। 5 मिनट बाद आप लोग जो वजीफा पढ़ते हो पढ़ सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। आखिरी वजीफा या रज़ाकू का अच्छी तरह गिनकर तस्बीह के दानों पर या सीधे हाथ पर 7 मरतबा आपको पढ़ना है। कितनी मरतबा? 7 टाइम, यानी 7 मरतबा सबसे आखिर में आपको या रज़ाकू या रज़ाकू या रज़ाकू का वजीफा पढ़ के 1 मरतबा आपको आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था, और अल्लाह पाक से अपनी हाजतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, कर्जों से निजात के लिए, रिस्क में बरकत के लिए, दौलत के लिए, जो जो आपकी हाजतें हों उनके लिए अल्लाह पाक से आपको दुआ मांग लेनी है। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पे भरोसा रखते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।